हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग प्रीवियस अभी करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो ये प्रतिघात का जो मात्रक होता है ना, ये ओम होता है। ये प्रतिघात का भी मात्रक होता है, साथ ही साथ ये प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक होता है हमारा ओम, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो मान लीजिए ये विद्युत परिपथ का सभी ये है बिंदु, तो इससे होके कई प्रकार का धारा निकला है। तो सब धाराओं को किसी बिंदु पर क्या कहता है, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। इस बिंदु पर जो बीजगणितीय योग होगा, इस बिंदु पर जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस बिंदु पर जो बीजगणितीय धारा का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश में प्रावैद्युतांक जो होता है तो वो इप्सिलॉन नोट होता है। तो इप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 फैराडे पर मीटर। एक वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमारा नहीं है, लेकिन इप्सिलॉन नोट को हम लोग बोलते हैं प्रावैद्युतांक। मुक्त आकाश में इसका वैल्यू होता है इतना। देखिएगा, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ये होता है हमारा v²/r। ये याद रखिएगा आप लोग। विद्युत परिपथ की जो शक्ति है, P के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है v²/r। इसके लिए 2-3 फॉर्मूला और होता है। P बराबर हो जाता है I²RT। अगला देखिए, अगला है लेंज का नियम संबंध है। ये जो लेंज का नियम संबंध रखता है ये रखता है ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है क्या। तो एक पतले फिल्म के जो रंग के कारण है ये व्यतिकरण होता है। देखे होंगे आप लोग, वर्षा के समय जब सड़क पे कुछ पेट्रोल सब जो गिरता होगा तो आपको छिटकता हुआ महसूस होता होगा, वही है आपका ये व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के कारण वो चमकता है। तो फिल्म का रंग जो होता है ये व्यतिकरण के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का मान जो होता है ये होता है 1/√2। यानी प्रत्यावर्ती शिखर मान जो होता है 1 होता है और वर्ग माध्य मूल का जो वैल्यू होता है वो √2 होता है। तो अनुपात करेंगे तो 1/√2। ऐसी कभी कभी परीक्षा में क्या करता है 1/√2 और √2 का वैल्यू रख देता है कितने 1.414। तो लगभग इससे यदि भाग लगाइए तो 0.707 के आसपास आता है। तो इतना भी यदि आंसर में यदि आता है तो वो भी हमारा सही है, अन्यथा ये आंसर सही है। तो आपको जब भी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से रहेगा तो इस टाइप से मारिएगा, यदि वो स्टेप में दे दिया तो आप √2 का वैल्यू रखिएगा 1.414, उससे डिवाइड दीजिएगा तो लगभग उतना आता है, तो उतना हो जाएगा आंसर। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर देखे होंगे आप लोग, यदि ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगाएगा सिनेमा हॉल सब में तो वो क्या होगा, आवाज गूंजता है। आवाज को गूंजने से रोकने के लिए दीवार के चारों में जो फाइबर लगाता है उसी को लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महत्तम हिरण क्षमता है। तो सबसे जो महत्तम हिरण की क्षमता है वो गामा किरणें की होती है। सबसे अधिक महत्तम क्षमता होती है गामा किरणें की। आप यदि एक बगल से सारा ऑब्जेक्टिव देखते जाएंगे तो आपसे परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा।